हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाती है, मतलब उसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, मतलब स्क्रीन के अंदर, या फिर अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आपके पेपर के अंदर इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड्स। इस इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर लेफ्ट साइड में मूव करती है विद वेलोसिटी v। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि इसका ऊपर वाला एंड नेगेटिव हो जाता है और नीचे वाला एंड पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अगर इसको हम कनेक्ट कर दें किसी आउटर सर्किट से तो ये करंट प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है, मतलब कि ये बिहेव करता है एज इफ इट इज़ अ सेल ऑफ ईएमएफ ई। इसको अगर किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस करेगा। इस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे जनरेट होती है, क्या इसका तरीका होता है। किसी भी कंडक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक हम वायर को देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बट हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वही बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहा है विद वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, पहले देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, the force on a moving charge is given by the formula QVB sin theta। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी V वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकल के आती है। खैर, इसकी डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है फर्स्ट फिंगर से, और वो किस साइड है? इनवर्ड्स। वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिनोट किया जाता है सेकंड फिंगर से, और वो इस केस में किस साइड में है? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम राइट साइड में मानेंगे। थर्ड, फोर्स डिनोट की जाती है थंब से। तो थंब, अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। अब तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, और इसको हम डिनोट कर देते हैं F M से। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा? धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे ऊपर वाले एंड पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और नीचे वाले एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो नीचे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब नीचे पॉजिटिव चार्ज और ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से
नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी अब इलेक्ट्रॉन्स पे, आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है अपनी ही डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अब इस वायर में हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स इस पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रही हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख लेते हैं क्यू ई, और वेक्टर फॉर्म में ही हो जाएगा एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करते जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा और ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के बराबर हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ ई की जगह लिख लेंगे क्यू ई, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म में क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस वाले केस में हम मान के चल रहे हैं बी एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थीटा 90 के बराबर हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को स्टडी कर लेते हैं। एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम वेक्टर, क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे हम जनरल केस मान रहे हैं बी एल एंड वी आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है आपस में, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। तो पहले v क्रॉस b को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ गया स्केलर में और वेक्टर फॉर्म में। अब ये जो वायर है जो हमने स्टडी करी है, जब इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा होगा। जब नीचे पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक ईएमएफ इसमें जनरेट हो चुकी है। इन द स्टेडी स्टेट जब एक इलेक्ट्रॉन पे ऊपर और नीचे दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस स्टेट में होगा उस केस में ईएमएफ एक स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगी। अब ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है देखिए, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी वी बाय डी एल। इसमें माइनस साइन बस ये बताता है कि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी उस साइड पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा।
तो इस माइनस साइन को हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। dv इज इक्वल टू ई dl। अगर हम इसमें कंप्लीट लेंथ L के लिए स्टडी करें तो EMF इज इक्वल टू E इंटू एल हो जाएगा। E is equal to E into L, E for EMF and this E is for electric field. So we will put these formulas in this case. For vector form we can write E is equal to E vector dot L vector, because length is also a vector quantity. So we will put the formula for electric field. This is formula for electric field. In the EMF becomes VB into L, or we can say BLV. In vector form, this is electric field dot L vector. So this is the formula for EMF. This is the general case. यहाँ पे वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में कोई भी एंगल ले सकते हैं। इसमें पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। पहले उस वेक्टर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उस वेक्टर का डॉट लिया जाएगा किसके साथ, एल वेक्टर के साथ। तो इस तरीके से ईएमएफ आएगी। तो वैसे अगर सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तीनों चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। अब अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ों के बीच में एंगल हो जाए 0 डिग्री तो ईएमएफ जनरेट नहीं होती। अगर बी एल या वी में से कोई भी दो चीज़ के बीच में एंगल 0 आ जाए तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट नहीं होती, वहाँ पे ईएमएफ 0 रखते हैं। फाइनल ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करना होगा। तो इस रूल को समझ लेते हैं। हम अपने राइट हैंड को ऐसे खोलेंगे कि हमारे दो फिंगर्स और थंब तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हों। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी, थंब मोशन की तरफ जाएगा जिस साइड वायर मूव कर रही है, और सेकंड फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो प्रीवियस एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है उसमें। अब इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट फिंगर इज डिनोटेड फॉर मैग्नेटिक फील्ड और ये अंदर की तरफ जा रही है। इसके बाद हम थंब का यूज करेंगे। थंब किस लिए होता है, मोशन ऑफ वायर। तो जैसे कि आपने देखा था हमारी जो वायर थी वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही थी, तो हम यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन लिखेंगे। इसके बाद सेकंड फिंगर हमारा आउटपुट रिजल्ट देगी। वो क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, थंब लेफ्ट को करेंगे, तो सेकंड फिंगर हमारी डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब करंट डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा। बट ये वाली वायर तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं। तो सपोज करते हैं ये वाली वायर किसी सर्किट से कनेक्टेड होती अगर, तो इसमें करंट फ्लो करता नीचे की तरफ।
और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं, ऊपर की तरफ। और आपने देखा भी था इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले एंड पे एक्यूमुलेट हो गए थे और नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मौका मिल जाए, इसको एक क्लोज्ड पाथ मिल जाए, एक सर्किट मिल जाए, तो ये इस तरीके से फ्लो करेगा और यहाँ पे फिर ऐसा करंट बन जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट अगर इसको ऐसा मौका नहीं मिल पाता, अगर ये बस सिंगल एक वायर का पीस रह जाता है विदाउट एनी सर्किट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा ऊपर और नीचे पॉजिटिव चार्ज। तो जिस साइड आपकी सेकंड फिंगर जा रही है उस साइड या तो करंट जाएगा या फिर आप कह सकते हैं उस साइड पॉजिटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी वायर, जिसका ईएमएफ अभी हमने निकालना सीखा था। तो इस तरीके से डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मोशनल ईएमएफ पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक वायर है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट रखी हुई है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट वेस्ट। फॉलिंग विद a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कहाँ पे फॉल हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इसकी वेलोसिटी कहाँ पर है, अंदर की तरफ, मतलब कि ग्राउंड की तरफ जा रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कभी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, कभी वर्टिकल। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि कब हॉरिजॉन्टल यूज करना है, कब वर्टिकल यूज करना है? इसका तरीका ये है, इफ वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दो तरीके की हो सकती हैं, या तो नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट। इनमें से कोई डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी यूज्ड। इफ v इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, अगर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, देन BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूज्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। देखिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब हो सकती है, इसका एग्जांपल देखिए। अगर एक ट्रेन जा रही है या फिर एक एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, तो इन केसेस में हमें वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेनी होती है। बट अगर एक नीडल फॉल हो रही है, तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलेज होते हैं, BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, BV इज इक्वल टू B sin डेल्टा, वेयर डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। सपोज एक सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ऊपर, नीचे भी ले सकते हैं, तो ये एंगल है एंगल ऑफ डिप, और ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गई। लेंथ ईस्ट वेस्ट, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। वेलोसिटी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ रेडियस। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बी, एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, so we can use EMF is equal to BLV। सिंपली हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 0.3 इंटू 10⁴, यहाँ h आ जाएगा, इंटू लेंथ 10 इंटू वेलोसिटी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁴ वोल्ट। काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इस तरीके से हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लेनी है या वर्टिकल लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो एक जेट प्लेन है, आप देख सकते हैं वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी हॉरिजॉन्टल में है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर पर आवर। तो एक जेट प्लेन है, इसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ P should be taken। और इसकी लेंथ हम कौन सी लेंगे, नॉर्थ साउथ वाली, प्लेन की नॉर्थ साउथ वाली लेंथ ले लेंगे अलोंग द विंग्स। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी L। फॉर्मूला लगा देंगे BLV। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के लिए BV। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B साइन डेल्टा इंटू LV। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30 डिग्री। लेंथ दी हुई है 25 मीटर, और वेलोसिटी दी है 1800 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1/2 इंटू 18 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 100 इंटू 5 ये रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 5 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। तो ये आ रहा है 6.25/2 इज इक्वल टू 3.125 वोल्ट। तो इतनी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 3.13 वोल्ट। इस तरीके से मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करी जाती है।